हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का कथा, बहुत बार कथा आपने देवताओं भक्तों पर सुनी है। आज एक असुर भक्त पर कथा सुनिए। असुर है, दैत्य है, पर भगवान नारायण का भक्त है। तो श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंध में इनका कथा आता है। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज बतला रहे हैं। वृत्तासुर नाम का एक असुर है, उसका कथा कैसे है तो शुरू होता है कि भगवान की भक्ति पर सबका अधिकार है, समान रूप से सबका अधिकार है। जरूरी नहीं है कि वो मनुष्यों पर ही कृपा करते हैं, असुरों पर भी करते हैं, जानवरों पर भी किए हैं, सब पर भगवान कृपा करते हैं। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र सभा में बैठे हैं, देवताओं के राजा हैं, अपने सभा में बैठे हैं और उसी समय गुरु बृहस्पति पधारे। स्वर्गलोक में गुरु का आगमन हुआ, सब खड़े हो गए। सम्मान है, खड़ा होना चाहिए, सब खड़े हो गए। देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए, गुरु सम्मान नहीं किया और अभिमानवश बैठे ही रह गए। गुरु बृहस्पति समझ गए इंद्र अभिमान में है और ऐसे अभिमानी शिष्य को तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपना अनादर जानकर गुरु बृहस्पति सभा छोड़कर चले गए। गुरु कृपा हट गई, देवताओं पर से गुरु कृपा हट गई। दैत्यों में और देवताओं में सदा से युद्ध चला है, सदा से देवताओं में और असुरों में युद्ध चला है। आज भी वही हुआ। जैसे ही पता चला कि गुरु कृपा हटी हुई है, असुर पहुंचे अपने गुरु महाराज के पास। किनके पास? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास। उनके पास पहुंचकर अभी का हाल बताया कि स्वर्ग पर से अभी गुरु का कृपा हट चुका है, क्या करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, ये उचित समय है, गुरु कृपा नहीं है उन पर। अभी स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना अभी आसान है, आप अभी आसानी से स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दैत्यों में एक बहुत अच्छा गुण है, उनमें बहुत अच्छा गुण क्या है? उनमें गुरु भक्ति बहुत होती है, कूट कूट कर भरा होता है। अगर सीखना है ना तो दैत्यों से सीखो गुरु भक्ति क्या होती है। अगर अभी गुरु कह दे कि अपना शीश काट कर दे दो, दैत्य 1 सेकंड का विचार किए बिना अपना शीश काट कर गुरु को अर्पित कर देते हैं। माना तमोगुणी होते हैं, अभिमान में होते हैं, मगर गुरु के कहने पर एक क्षण का भी देर नहीं करते हैं और तत्क्षण अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। शुक्राचार्य जी ने जो ही कहा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, असुर निकल पड़े महाराज। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता हार गए। गुरु कृपा ना होने से देवता हार गए, बहुत बुरी तरह हारे। अपनी सत्ता से भयभीत कि मेरा स्वर्ग छूट जाएगा, देवराज इंद्र रोते बिलखते पहुंचे ब्रह्मा के पास और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मेरी सत्ता तो गई महाराज, अब क्या करें? तो बोले आप पर गुरु कृपा नहीं है, एक काम कीजिए, अपने गुरु को खोजिए। बोले बहुत खोजा, बहुत जगह खोजना, कहीं मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। बोले ठीक है, जाइए किसी महान ब्राह्मण को अपना गुरु स्वीकार कीजिए और गुरु कृपा जो ही आप पर होगी आप पुनः विजय प्राप्त कर पाएंगे। बोले ठीक है। अब देवराज इंद्र निकले, खोजा, बहुत जगह खोजा, तो क्या हुआ? त्वष्टा महर्षि के पुत्र मिले, उनका नाम है विश्वरूप, बहुत ज्ञानी तपस्वी हैं। उनके पुत्र को, विश्वरूप जी को अपना गुरु स्वीकार किया, गुरु वंदना की, उनकी पूजा करी और गुरु कृपा होने से फिर दैत्यों में और देवताओं में युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बार गुरु कृपा होने की वजह से देवता विजयी हुए, सत्ता मिल गई,
सब आराम से चल रहा है। पर सब कुछ आराम से चले ये नियम नहीं है। ऐसा सब कुछ आराम आराम से नहीं चल सकता, थोड़ा तो उथल पुथल होना चाहिए। फिर से हुआ, दैत्यों का स्वभाव बदलता नहीं है, वो बस अभी समय उनके अनुकूल नहीं था तो पीछे हट गए हैं, फिर आएंगे। बस एक बार इनका बिगड़ने दो, फिर देखो हमको हम कैसे आते हैं, ऐसा वो सोच कर बैठे हैं। दैत्यों का स्वभाव होता है कि वो बदलते नहीं है, क्योंकि जन्मजात होता है ना, जन्म से ही उनके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो अपना स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। कुछ समय तक रोक सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कहते हैं स्वभावो दुर्तिक्रम। ठीक है, मतलब जो अपना खुद का स्वभाव से को तज नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, अलग नहीं हो पाता उससे। ठीक है, वो है जैसे रावण। पता है जानकी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। राम कौन है? भगवान है। मंदोदरी समझा रही है कि सुनिए, वो जगत जननी है, भगवान राम की पत्नी है। कृपा करके जानकी जी को दे दीजिए, आपके हित में है, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा स्वामी। इस कुकर्म से बचिए। रावण कहता है मैं जानता हूं कि यह कुकर्म है, मुझे यह भी पता है कि मुझे जानकी जी को राम को दे देना चाहिए, किंतु मैं स्वभाववश दे नहीं सकता। मेरा स्वभाव है कि मैं झुक नहीं सकता, और मुझे झुकने को कह रही है, मैं दो भाग में बट सकता हूं, किंतु मैं झुक नहीं सकता, मेरा स्वभाव है ये, मैं अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करता। देव सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हैं, वो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ किया तो कुछ आहुतियां असुरों को भी दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई? राक्षसों को, दैत्यों को कौन सा आहुति? इसलिए दी जाती है क्योंकि वो भी देवता है, उनको उपदेवता कहते हैं, क्योंकि ये सब एक ही ऋषि के, देवता और असुर एक ही ऋषि के संतान हैं, इसीलिए उनको उपदेवता कहते हैं और उनकी आहुति दी जाती है। जैसे विश्वामित्र जी आहुति में राक्षसों को का नाम लेकर आहुति दे रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र ने देख लिया, हमारे गुरु होकर के मीरा खाकर ये असुरों को आहुति, उनका बल बढ़ा रहे हैं। क्रोध से लाल हो गए। इतना क्रोध आया कि अपना अस्त्र निकाला और सीधे गला धड़ से अलग कर दिया, गुरु को मार दिया, प्राण हर लिए गुरु के। क्रोध से बड़ा दुखदाई और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब क्रोध छाता है ना, हम लोग क्या नहीं देख पाते हैं, तो उचित और अनुचित का बोध भूल जाते हैं। सही और गलत में उस समय सोच पाना बहुत कठिन हो जाता है, या बोले सोच रहता ही नहीं है, क्योंकि क्रोधी है, अभी क्रोध में है मनुष्य। इसलिए कहते हैं जब बहुत क्रोध में हो तो शब्द नहीं निकालने चाहिए, चुप रहिए, या उस स्थान को छोड़ दीजिए, कुछ कहिए मत, क्योंकि आप क्रोध में हैं, कहेंगे कुछ अनाप शनाप भी निकलेगा। सोचिए, क्रोध में क्या किया उन्होंने, अपने गुरु की हत्या कर दी। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं क्रोधा हन्यो गुरु नपी। मतलब जो मनुष्य क्रोध में होता है ना, वो अपने गुरु की भी हत्या करने से पहले सोचता नहीं है। उदाहरण का है, यही है उदाहरण। क्या किए देवराज इंद्र? अपने गुरु का हत्या कर दिए, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब तो जैसे ही गुरु हत्या का दोष उनको लगा, मानो बहुत घबरा गए, वो बहुत परेशान है। देवराज इंद्र वो देवताओं के राजा हैं, हम सभी उनके प्रजा हैं। देवराज इंद्र गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आने के लिए आपको इस हत्या को, ब्रह्म हत्या के दोष को बांटना होगा। तो 4 जगह इस दोष को बांटा गया है। किसको दिया गया? तो 25%, 25% कौन लिया? पृथ्वी को दिया गया। 25%
जल को दिया गया, 25% वृक्षों को दिया गया और 25% स्त्रियों को दिया गया। ऐसे करके उनके हत्या को बांट दिया गया और प्रजा राजा के हित के लिए इस दोष को स्वीकार करती है। देवराज इंद्र राजा हैं, हम प्रजा हैं, स्वीकार किए। तो पृथ्वी को कैसे मिला? तो उसर के रूप में मिला। मतलब जो भूमि बंजर है, भूमि जहां बंजर होती है वहां यज्ञ नहीं हो सकता, अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंजर भूमि है, उस पे श्राप है वो एक तरह से, इसलिए वहां पे अनुष्ठान नहीं होते। तो ये भूमि को मिला। फिर आते हैं वृक्ष को। वृक्ष को किस रूप में मिला? निर्यास के रूप में। जब आप वृक्ष को छीलते हैं ना तो एक रस निकलता है, उसको गोंद भी कहते हैं। इसको कहते हैं कि इसको का कोई अगर पान करता है, यदि कोई इसका पान कर ले, उसको ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। जैसे आप देखना, ताड़ के वृक्ष से ताड़ी निकलता है, खजूर के वृक्ष से भी निकलता है। इसका पान बताया गया है कि ब्रह्म हत्या के समान है, इसको वर्जित बताया गया हमारे शास्त्रों में, इसका पान नहीं करते हैं। गोंद के लड्डू लोग खाते हैं। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को एकदम मना है, नहीं पाना चाहिए, बहुत दोष लगता है इसको पाने से। कैसे? क्योंकि भाई लगाया ना, उसको दोष लिया है उन्होंने अपने ऊपर। तो गोंद के लड्डू को इसका भी सेवन इसलिए नहीं करते हैं, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं जल को। जल को किस रूप में मिला? फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में। देखना आप, जल में जब बारिश होती है बुलबुले उठते हैं, फेन उठता है बहुत ज्यादा, तो उस फेन में स्नान और क्रिया उस जल से अशुद्ध बताया गया है। उस जल में कभी क्रिया नहीं करते उस जल से, क्योंकि वो जल को अशुद्ध बताया गया हमारे शास्त्रों में, निषेध है उसको का इस्तेमाल करना। और स्त्रियों को किस रूप में मिला? तो प्रति मास धर्म के रूप में 4 दिन की अशुद्धि रहती है। तो ये 4 दिन की अशुद्धि का कारण वही है जिसको शास्त्र में निषेध किया गया है। 4 दिन तक हम लोग पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी शुभ कार्यों को नहीं करते हैं, उस समय निषेध रहता है। तो ये सब मिला। तो इससे क्या हुआ? जो इंद्र पर दोष लगा था ब्रह्म हत्या का, समाप्त हो गया। लेकिन अब त्वष्टा ऋषि बहुत क्रोधित हैं। मेरे पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र को गुरु स्वीकार किया, मेरे पुत्र की हत्या कर दी, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसकी उत्पन्नता का कारण क्या था? उसकी उत्पन्नता का कारण ही यही था कि उसकी उन्नति इसलिए, उसका उत्पन्न इसलिए हुआ है क्योंकि वही मारेगा। किसको मारेगा? इंद्र को, देवराज इंद्र को। तो देवराज इंद्र को जब ये बात पता चला कि ओहो मेरा काम तमाम होने के लिए कोई आ गया, अब फिर घबराए ये, अब फिर परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? फिर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले अब क्या करना है? फंस गए हम, फिर ये तुमको मार के छोड़ेगा। बोले युद्ध करने तो जाना पड़ेगा भाई। युद्ध करने पहुंचे, ऐरावत सहित उठाकर फेंक दिया। घबराए इंद्र, बोले इसको हम कैसे मारेंगे, ये तो एक ही बार में फेंक दिया हमको। अब कैसे उनसे बचें, इस विपत्ति से उनको छुटकारा कैसे मिलेगा? तो जब ऋषि यज्ञ कर रहे थे ना, तो एक वर्ण में गलती हो गई थी, मतलब स्वर लेते समय एक गलती हो गया था उनसे, ठीक से स्वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाया। तो ऐसा था कि अब देवराज इंद्र अगर सही तरीके से युद्ध करेंगे उससे तो ये जीत जाएंगे, वो मारा जाएगा। कैसे जीतेंगे? तब देवराज इंद्र को बताते हैं ब्रह्मा जी कि आप जाइए महर्षि दधीचि के पास, और उनकी हड्डी से एक अस्त्र का निर्माण होगा, जिस अस्त्र से आप वृत्तासुर का नाश कर सकते हैं, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो महर्षि दधीचि का हड्डी से वज्र का निर्माण होता है, जिससे जब वो लड़ाई करते हैं तो वृत्तासुर पर उनको विजय की प्राप्ति हो जाती है। और वृत्तासुर ये जानता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको पहले से पता था। और वो देवराज इंद्र को कहते हैं कि
लड़ते हैं, हमको पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसका भय नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, एक लीला मात्र है। पर्दे के सामने कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सिपाही है, कोई चोर है, मगर जब पर्दे के पीछे कोई मिलता है ना, तो सब एक दूसरे से हाथ मिला रहते हैं। चोर भी राजा से हाथ मिलाता है, क्योंकि सब कुछ लीला मात्र चल रहा है। ये वृत्तासुर को पता है पहले से कि मैं असुर हूं, मेरा नाश निश्चित है। वृत्तासुर स्तुति गाता है, किनका स्तुति गाता है, भगवान का स्तुति गाता है, क्योंकि दैत्यों में क्या होता है ना, दैत्यों में और देवताओं में अंतर है। क्या अंतर है कि जब दैत्यों पर कोई बात आती है ना, तो वो अभिमान में रहते हैं, भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते, इसलिए भगवान उनकी सहायता नहीं करते। देवताओं में अच्छा क्या है, सीधे शरणागति ग्रहण करते हैं, कुछ भी हुआ पहुंच गए ब्रह्मा के पास, वो पहुंच गए नारायण के पास, पहुंच जाते हैं, शरणागति ग्रहण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपन्नन्ते ताम सते भजामि हम, जो हमको जैसे भजेगा वैसे। शरणागति ग्रहण किया, भगवान ने उसकी सहायता की। ये जानता था वृत्तासुर, भगवान की स्तुति करता और कहता है, भगवान हमको कुछ भी नहीं चाहिए, इस स्थान पे अभी मेरी मृत्यु होगी, हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, स्वभाव से तो मैं असुर हूं, किंतु मुझे आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में, कमल चरणों में केवल प्रीति चाहिए, केवल प्रेम चाहिए हमको आपके चरणों में। और नाथ इतना कृपा करिएगा कि अपने श्री चरणों में हमको स्थान दीजिएगा, प्रीति दीजिएगा। वो एक असुर है, किंतु उसको मोह नहीं है, उसको स्वर्ग नहीं चाहिए, उसको वैकुंठ नहीं चाहिए, भगवान का लोक नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ये वृत्तासुर एक असुर होकर वो हमें इतना बड़ा भाव समझा रहा है कि वो असुर है, किंतु भगवान के चरणों में प्रीति चाहता है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। सारी कथाएं किसके लिए, हमारे उद्धार के लिए है, केवल हमारे उद्धार के लिए, कि किसी भी कथा से हमारे हृदय परिवर्तन हो जाए और हम नारायण में लग जाएं, हरि की सेवा में लग जाएं। ये वृत्तासुर के चरित्र से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हरि के चरणों में हमारा प्रीति हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।